नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है किराता अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण सूक्तियाँ। चलिए शुरू करते हैं। न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। कहने का तात्पर्य यह है कि ही क्योंकि हितैषिणः अर्थात स्वामी का हित चाहने वाले सेवक, मृषा झूठ या फिर मिथ्या, प्रियम प्रिय, प्रवक्तुम वचन, इच्छति न अर्थात बोलना नहीं चाहते हैं। कहने का क्या तात्पर्य? कहने का तात्पर्य कि जो स्वामी का हित चाहने वाले सेवक हैं वो झूठे प्रिय वचन बोलना नहीं चाहते हैं। किसने कही ये बात? ये वक्ता कौन है? इसके महाकवि भारती हैं। इसमें क्या कहा जाता है? इसमें जो युधिष्ठिर को जब वो प्रणाम करके आता है, कौन सेवक जो आते हैं, तो वो वनिचर क्या है? बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अच्छे सेवक होते हैं, स्वामी का हित चाहने वाले सेवक होते हैं, वो क्या है? कभी भी झूठे प्रिय वचन बोलना नहीं चाहते हैं, चाहे उन्हें वो अच्छे लगे या ना लगे। जो सत्य है वह वही वचन बोलना उचित समझते हैं। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? चार चक्षुषु न वंचनीया प्रभवो अनुजीवी भी। कहने का तात्पर्य है प्रभवो। प्रभवो से क्या तात्पर्य? प्रभवो अर्थात हमारे जो स्वामी हैं, स्वामी की। अनुजीवी भी, सेवकों को जो सेवा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुजीवी। सेवकों को चार चक्षुषु अर्थात चार चक्षु। क्या? चार चक्षु किससे कहा गया है? गुप्तचर ही जिनकी आंखें हैं। ना वंचनिया, उनकी क्या? ठगी नहीं करनी चाहिए। किनको? जो सेवक हैं उनको अपने स्वामी, जिनके लिए उनके गुप्तचर ही उनकी आंखें हैं, ऐसे अपने क्या है राजा की क्या? न वंचनिया, अपने प्रभु की ही ठगी नहीं करनी चाहिए। किसने कही ये बात? ये वक्ता कौन है? इस पंक्ति के वक्ता है वनिचर। ये पंक्ति और ये पंक्ति दोनों क्या है? एक ही श्लोक से है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। कहने का तात्पर्य है हितकारी और मनोहर जो वचन है वह दुर्लभ है। तात्पर्य जो हितकारी भी हो और अच्छे भी लगे, ऐसे वचन क्या है? दुर्लभ है। दोनों ही पंक्तियां एक ही श्लोक में है और किसने कही है? वनेचर ने कही है। वनेचर क्या कहता है कि जिनके लिए उनके गुप्तचर क्या है? उनकी आंखें हैं, ऐसे हमें हमारे जो प्रभु हैं उनकी क्या है? सेवकों को ठगी नहीं करनी चाहिए। और इस संसार में क्या है? जो हितकारी हो, अच्छे भी लगे और कैसे? मनोहर भी हो और हितकारी भी हो, ऐसे वचन दुर्लभ ही होते हैं। इसीलिए क्या है? यदि उनसे कोई भी गलती हो, चाहे किससे? वनिचर से यदि कोई भी गलती हो जाए तो वह उसे क्षमा कर दे। अपनी बात रखने से पूर्व उन्होंने ये बात कही है। किसने कही है? वनिचर ने कही है। किसके समक्ष कही है? युधिष्ठिर के समक्ष कही है। अगली सूक्ति देखते हैं। अगली सूक्ति कौन सी है? स किम सखा साधुना शाश्वती यो अधिपः। जो क्या? अधिपम। अधिपम अर्थात राज। अधिपम से मतलब है यहाँ पे राजा को, और य से मतलब है यहाँ पे मंत्री आदि जो है मित्र। जो मंत्री आदि मित्र अधिपम राजा को साधु अच्छी तरह से ना शास्ति अर्थात उपदेश नहीं देते हैं, वह किम सखा। कैसे? कुत्सित मित्र है। कौन कह रहा है? वनेचर कह रहा है कि जो अमात्य आदि गण हैं और अपने राजा को भली साधु अर्थात अच्छी प्रकार से न शाश्वती उपदेश नहीं देता है। किम सखा, स वह कुत्सित मित्र है। ये तीनों ही क्या है? एक ही श्लोक से ली गई हैं। आगे क्या कहता है वनेचर? तीनों के वक्ता कौन है? वनेचर है। वनेचर क्या कहता है आगे? हितात न य संशृणुते सा किम प्रभु। जो राजा कैसे? हितात न अर्थात हितात से क्या मतलब यहाँ पे? हितैषी अमात्यों से। समशृणुते अर्थात ध्यान पूर्वक न
नहीं, यहाँ है ना नहीं, जो यजो राजा हितात अर्थात अपने अमात्य आदि से न समश्नुते अच्छी तरह से नहीं सुनता है, सा वह किम प्रभु वह कैसा स्वामी है, कुत्सित स्वामी है। अभी ऊपर कहा गया था कि जो अमात्य आदि अपने राजा को अच्छी तरह से उपदेश नहीं देते हैं, वह किम सखा अर्थात कुत्सित मित्र है। और आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया है कि जो राजा अपने मंत्रियों से अच्छी तरह से क्या है, उनके वचनों को, उनके उपदेशों को नहीं सुनता है, वह किम प्रभु अर्थात कुत्सित स्वामी है। दोनों पंचम श्लोक में ही वनेचर अपनी बात को आगे कैसे रखता है। पहले उसने क्या कहा, पहले उसने बताया कि कौन किम सखा कौन कुत्सित मित्र है, फिर कह रहे किम प्रभु कौन कुत्सित स्वामी है। और आगे क्या कहता है, आगे क्या कह रहा है वनेचर कहता है सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु च सर्व संपदः। कहने का तात्पर्य यह है कि सदा अनुकूलेषु सदैव अनुकूल रहने पर, किसके बीच में, नृपेषु राजाओं के और अमात्येषु मंत्रियों के, सदा सदैव अनुकूलेषु अनुकूल रहने पर ही सर्व संपदा सभी प्रकार की जो संपत्तियां हैं वो क्या है, रतिम अनुराग करती है। जिस कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि राजाओं के और मंत्रियों के सदैव अनुकूल रहने पर ही सभी प्रकार की सर्व संपदा सभी प्रकार की संपत्तियां सदा सदैव क्या करती हैं, रतिम अनुराग कुर्वते अनुराग करती हैं। यहाँ ऊपर कहा गया था कि किम सखा कौन कुत्सित मित्र है, फिर कहा गया किम प्रभु कौन कुत्सित स्वामी है, और फिर वनेचर अपनी बात को पूरा करते हुए क्या कहता है कि जिस समय राजा और अमात्य दोनों ही अनुकूल रहते हैं उस समय ही क्या सभी संपत्तियां अनुराग करती हैं। आगे देखते हैं, तीनों ध्यान दीजिएगा, तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। तीनों सूक्तियों के वक्ता कौन है, वनेचर हैं। तीनों ही सूक्तियों के वक्ता वनेचर हैं। आगे चलते हैं। वनेचर यहाँ पे कह रहा है कि जो आप हैं, आप मतलब जो राजा है, कहाँ तो वो और कहाँ पर जंतवः से क्या तात्पर्य यहाँ पे, हम जैसे जंतु। यहाँ पे है क्व कहाँ तो भूपतिना अर्थात राजाओं का, चैत्रम चैत्र कैसा चैत्र, जो स्वभाव से ही दुर्गेय है, जाना नहीं जा सकता है, ऐसा राजाओं का चैत्र। और क्व जंतवः और कहाँ हम जैसे जो अज्ञान के कारण नष्ट जंतवः जंतु है। यहाँ पर वनेचर कहता है कि कहाँ तो राजाओं का कैसा स्वभाव है जो कि दुर्बोध्य चैत्र है, और कहाँ अज्ञान की वजह से मुझ जैसे प्राणी है। तो वो क्या कहते हैं यहाँ पे, आगे वो कहते हैं कि मैंने जो शत्रुओं की नीति का वह मार्ग जान लिया है जिसका तत्व बहुत ही गहरा है। वो किस वजह से जाना है, क्योंकि आप हैं इसीलिए वह मैंने जान लिया है। किसके द्वारा कही गई है उक्ति, वनेचर के द्वारा गई है। क्या कह रहे हैं, क्व भूपति ना कहाँ तो आप जैसे राजाओं का क्या चैत्र, दुर्बोध्य चैत्र जिसे जाना ही नहीं जा सकता, क्व जंतवा और कहाँ मुझ जैसे अज्ञान के कारण जंतु। आगे देखते हैं आगे को, समुन्नयन भूतिम अनार्य संगमाद वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी। वक्ता कौन है, वक्ता वनेचर है। क्या कह रहे हैं समझने का प्रयास करते हैं। समुन्नयन, समुन्नयन से क्या तात्पर्य है, समुन्नयन से तात्पर्य है बढ़ता हुआ, मतलब जिसका विस्तार हो रहा है, बढ़ता हुआ। क्या, महात्मा भी, महात्मा भी से क्या था, महात्माओं के समम साथ किया गया, क्या, विरोधो अपि विरोध भी, कैसा, बढ़ता हुआ, महात्माओं के समम साथ किया गया, विरोध अपि विरोध भी, अनार्य संगमाद। अनार्य से अर्थ है यहाँ पर दुर्जन या फिर दुष्ट,
की संगमात अर्थात संगति से, कि एक दुष्ट की संगति से, वरम, वरम से तात्पर्य है अधिक अच्छा है। क्या कह रहे हैं, पुनः प्रयास करते हैं समझने का, कि जो बढ़ता हुआ महात्माओं के साथ विरोध है वह किससे अच्छा है, एक दुष्ट के साथ अच्छी अच्छी बातें करने से या दुष्ट के साथ बैठने से ज़्यादा अच्छा क्या है कि हम किसी महात्मा, एक विद्वान के साथ क्या कर लें, विरोध कर ले, क्योंकि वह विरोध भी क्या करेगा, हमें ऐश्वर्य प्रदान करता है। इसीलिए महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी किससे अच्छा है, एक दुष्ट जन की संगति से ज़्यादा अधिक अच्छा है। यह किसने कही है, वनेचर ने कही थी ये पंक्ति। आगे देखते हैं ना, अगली सूक्ति की ओर चलते हैं। अगली सूक्ति क्या है, ना बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम। कौन कह रहे हैं, वक्ता कौन है, वनेचर। और किसके विषय पर बात हो रही है, यदि यह पूछा जाए कि ये किसके विषय के लिए है, किसके विषय पर बात चली है यहाँ पर, तो ये किसके विषय पर है, दुर्योधन के विषय में कहा गया है। वनेचर ने ये युक्ति किसके विषय में कही है, दुर्योधन के। क्या कही है, अब ये ध्यान देते हैं। ना बाधते अर्थात बांधा नहीं पहुंचाते हैं, अस्य उसके, त्रिगण तीन गण कौन से, धर्म अर्थ काम, परस्परम आपस में जो उसके तीनों गण हैं, धर्म अर्थ काम, वो क्या है, बांधा नहीं पहुंचाते हैं। वो कह रहे हैं कि वो भेदभाव से शून्य होकर के, कौन, जो दुर्योधन है, वो भेदभाव से शून्य की जो भावना है वो रख करके क्या है, आसक्त भाव से यथोचित रूप से सेवन करने वाला है, बन गया है। कौन बन गया है, दुर्योधन बन गया। और अब उसके जो गुण है वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, बांधा नहीं पहुंचाते हैं। ये पंक्ति किसने कही है, वनेचर ने कही है। किसके लिए कही है, दुर्योधन के लिए कही है। और किससे कही है, युधिष्ठिर से कही है। आगे देखते हैं, तो चलते हैं। अगली सुक्ति कौन सी है, हम यह अंतिम सुक्ति देख रहे हैं। कौन सी, गुणानुरोधीन विना ना सत्क्रिया। किसके द्वारा कही गई है, वनेचर ने कही है। और किसके विषय में कही है, फिर से उन्होंने ये किसके विषय में कही है, दुर्योधन के विषय में कही है। और किससे वो ये कह रहे हैं, युधिष्ठिर से कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं हम ये देखते हैं। गुण अनुराधीन, गुणानुराधीन, गुणानुराधीन से क्या मतलब है, गुणों के अनुराग के बिना अर्थात बिना, न सत्क्रिया, सत्क्रिया से क्या तात्पर्य, आदर की क्रिया क्या है, संपन्न नहीं होती है। किसकी, दुर्योधन की। अब जो दुर्योधन है वो कैसा हो गया है, वो दुर्योधन जो है जब वो साम मतलब बातें करता है तो क्या है उसकी, जब वो मतलब साम नामक जब वो उपाय करता है तो दान के बिना नहीं करता है, मतलब उसमें दान देता है। और जब वह दान नामक उपाय करता है तो किसके, सत्काम के बिना नहीं, सत्कार के बिना नहीं करता है। और जब वह सत्कार की क्रिया करता है तो उसके जो सत्कार होते हैं वो क्या है, गुणों के अनुराग के बिना संपूर्ण नहीं होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दुर्योधन का अबाध साम नामक उपाय दान के बिना प्रवृत्त नहीं होता। प्रभुत्व दान जो है वो सत्कार के बिना प्रवृत्त नहीं होता है। और विशेष रूप से सुशोभित होने वाला सत्कार जो है वो क्या है, गुणों के अनुराग के बिना प्रवृत्त नहीं होता है। अर्थात जब वह बातें करता है तो दान देता है, जब वह दान देता है तो सत्कार करता है, और जब वह सत्कार करता है तो गुणों के अनुराग के बिना नहीं करता है, गुण के अनुराग से ही वह करता है। यह किसने कही है, वनेचर ने कही है। और किसके विषय में कही है, दुर्योधन के विषय में कही है। किससे कही है, आगे की सुक्तियों को हम अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।